हेलो एवरीवन, वेलकम टू होप स्टडी पॉइंट। आई होप कि आप सभी जो है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, हम लोग जो है मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उससे संबंधित आहार नाल के भाग और पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने जो है इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। ओके, आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों से जो एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है वो कैसे जो है भोजन में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अघुलनशील होते हैं उनको उनके सरल अणुओं में तोड़कर घुलनशील बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है मनुष्य में ये पाचन की प्रक्रिया होती है। देखिए इसको समझने के लिए हम पाचन की क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए यांत्रिक या भौतिक पाचन। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को अपने मुख में लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, दांतों के द्वारा जो है हम भोजन को अच्छे से चबाते हैं। और इसके अलावा जो है आहार नाल में क्या होती है, क्रमानुकुंचन जो गति होती है उसके जरिए क्या होता है, भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। इसी प्रकार से अमाशय से वो छोटी आंत में जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा जो भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, साथ साथ जो अमाशय में जो भोजन लुब्धि के समान बिल्कुल एकदम अच्छे से जो पिस जाता है, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इसको हम भौतिक पाचन के अंतर्गत समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद दूसरा क्या है, रासायनिक पाचन। देखिए रासायनिक पाचन में मानव में किस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है। देखिए मुख में जो है दांत क्या करता है, वो भोजन को चबाता है। इसके बाद देखिए जो है मुख गुहा में क्या होती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो लार ग्रंथियां होती है उससे क्या होता है, जल और श्लेष्मा, साथ ही साथ जो है टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है। वो क्या करता है, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे मान लीजिए स्टार्च है, तो उसको क्या करता है, ये सरल अणुओं में तोड़ता है, से माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो उसमें लाइसोजाइम होता है वो भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। ठीक, इसके बाद देखिए ग्रास नली में पाचन की जो प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर पाचन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर से क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा जो है भोजन आगे अमाशय में पहुँचता है। ठीक है, अमाशय में जब पहुँचता है भोजन तो देखिए अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से क्या होता है, जठर रस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, देखिए जठर रस में क्या होता है, जल, श्लेष्मा, लवण, ठीक है, इन सब का सिक्रीशन होता है। साथ ही साथ देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो क्या करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। साथ ही साथ इसका एक कार्य और होता है, ये जो पेप्सिनोजन होता है जो निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसको क्या कर देता है, सक्रिय यानी एक्टिवेट कर देता है, एक्टिव कर देता है और पेप्सिन में इसको बदल देता है। ठीक है, देखिए ये जो पेप्सिन है ये किस प्रकार से जो है भोजन में जो प्रोटीन्स होती है उसको उनके सरल अणुओं में तोड़ता है। ठीक, देखिए अमाशय में याद रखिएगा कि अमाशय में जो भोजन का माध्यम होता है वो अम्लीय हो जाता है और उसका कारण क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में जो है सक्रिय कर देता है। फिर ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स को जो है पेप्टोन्स और प्रोटीएज में तोड़ देता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम जो है, जो दुग्ध प्रोटीन होता है हमारा केसीन, उसको क्या करता है, पैरा केसीन में बदल देता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता है जठर लाइपेज जो वसा का क्या करता है, आंशिक पाचन यानी थोड़ा सा उसको पाचन करता है। ठीक है, इसको वसा को ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड में तोड़ देता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा भोजन है वो पहुंचता है छोटी आंत में। ठीक है,
देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो है भोजन जब अमाशय में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण उसका माध्यम अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में पहुँचता है तो यहाँ में जो पित्त रस है वो क्या करता है, भोजन का जो अम्लीय माध्यम होता है उसको क्षारीय बना देता है। ठीक है, देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि जो पित्त रस है उसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत कोशिकाओं में होता है, और यहाँ से पित्त रस क्या होता है, पित्ताशय में आकर एकत्रित हो जाता है। तो जब जो है अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुँचता है, उसके ग्रहणी के भाग में पहुँचता है, तो यहाँ से क्या होता है, पित्त रस यहाँ पहुँचता है, साथ ही साथ आग्नेयाशय से आग्नेयाशी रस जो है यहाँ पर आता है। ठीक है, जो कि भोजन का माध्यम जो अम्लीय होता है उसे क्षारीय बना देता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए पित्त रस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पित्त रस में जल, पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल आदि होते हैं। देखिए बच्चों, पित्त रस का मुख्य कार्य जो है वसा का इमल्सीकरण करना और अमाशय से जो भोजन आता है जिसका माध्यम अम्लीय होता है उसको क्षारीय बनाता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए इसका रंग हल्का हरा और पीला होता है। इसका कारण होता है पित्त वर्णक बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, साथ ही साथ देखिए बच्चों, जो हम अपने शरीर से जो है अपशिष्ट ठोस पदार्थों को बाहर त्यागते हैं उसका भी जो रंग होता है वो पित्त वर्णक के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखिए आग्नेयाशी रस। देखिए आग्नेयाशी रस का जो माध्यम होता है वो भी क्षारीय होता है और इसमें लगभग 96% जल और साथ ही साथ शेष ये पाचक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, स्टीएप्सिन, न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जिनका पाचन अभी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, यहाँ पे क्या होता है, इनका पाचन होता है। देखिए जो ट्रिप्सिन होता है वो जो शेष प्रोटीन बची होती है उसको पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इसी तरीके से जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में तोड़ देता है। स्टीएप्सिन जो हमारा वसा होता है उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक, और जो न्यूक्लियेज एंजाइम है ये क्या करता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए और आरएनए उनके सरल अणुओं में तोड़ देता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स में क्या करता है, इसे तोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो भोजन जो है, जो हमारी छोटी आंत की जो लीबर कुहन की दरारें होती हैं यानी क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन, उससे आंतीय रस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये देखिए मनुष्य में लगभग 6 से 7 लीटर जो है आंतीय रस का सिक्रीशन होता है प्रतिदिन। इसमें जो है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमने देखा था यहाँ पर जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। तो इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन्स के ये जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं इनको अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसी तरीके से जो है जो माल्टेज होता है ये माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सुक्रेज है ये सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है। और लाइपेज ये क्या करता है, वसा अम्ल को जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और इस तरीके से जो है छोटी आंत में पूरी तरीके से जो हमारे भोजन में उपस्थित जो अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, ये जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको इनके सरल अणुओं में और घुलनशील अणुओं में तोड़ देता है। इसके बाद यहाँ पर जो छोटी आंत में जो रसांकुर पाए जाते हैं इसमें क्या होती हैं, रुधिर केशिकाएं पाई जाती हैं। इन रुधिर केशिकाओं से क्या होता है, यहाँ से भोजन का जो पाचन हुआ होता है उसका अवशोषण होता है, यहाँ से रुधिर में इसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए रुधिर में अवशोषण होने के बाद फिर इसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में देखिए क्या होता है, कोशिका के जीव द्रव्य में इन जो सरल विलेय जो पदार्थ हैं इनका क्या होता है, विलय हो जाता है। ठीक, जहाँ पर जो है अमीनो अम्ल और प्रोटीन के निर्माण में ये सहायता करते हैं।
साथ ही साथ ये कोशिकाओं के निर्माण, उनके टूट फूट की मरम्मत करना, इन सब का भी काम करते हैं। और देखिए बच्चों, जो कुछ ऐसा भी भोजन होता है जो कि पूरी तरीके से पच नहीं पाता, जिसके कारण क्या होता है, उनको हम क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर त्याग देते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो बहिक्षेपण के द्वारा क्या करते हैं, गुदा के द्वारा उसे हम शरीर से बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, एक बार और अच्छे से पूरा इसको डायग्राम के जरिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है मुख में, तो मुख में क्या होता है, लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसे माल्टोज में तोड़ता है। फिर भोजन ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में आता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। प्लस जो पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज है, ये प्रोटीन्स और क्या है, हमारा जो वसा है उसको उनके सरल अणुओं में तोड़ता है। इसके बाद जो है भोजन अमाशय से आता है हमारा छोटी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत में जब आता है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जो है इस स्थान पर यकृत से और अग्न्याशय से जो अग्न्याशी रस होता है, साथ ही साथ जो यकृत से पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर ग्रहणी में आकर मिल जाता है। फिर उसके बाद छोटी आंत में जो है जो शेष पाचन की प्रक्रिया बची होती है वो भी पूरी हो जाती है और इसका अवशोषण क्या होता है, रुधिर में हो जाता है। इस तरीके से पूरी पाचन की प्रक्रिया जो है मनुष्य के शरीर में होती है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोषण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।